नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। लाउडस्पीकर विवाद मामले में नासिक पुलिस का यू टर्न। अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर नहीं होगी रोक। नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने इसकी जानकारी दी और साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे के आदेश की अब जरूरत नहीं है। नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को आदेश जारी किया था। हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेने का आदेश यहाँ पर जारी किया गया था, लेकिन अब ऐसे आदेश की जरूरत नहीं है। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि बता दें, इससे पहले पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने जो आदेश दिया था अब उसकी जरूरत नहीं होगी। नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा और इसे लेकर आदेश जारी किया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव खुद विदेश भागने के फिराक में हैं। अगले राष्ट्रपति के सवाल पर बोली मायावती। कहा, पीएम सीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सपा के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई, क्योंकि पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मुस्लिम और दलितों के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाए तो मुझे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मायावती ने कहा, प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, लेकिन जब राष्ट्रपति बनने की बात यहां पर कही गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि पीएम सीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा मायावती ने, जहां कहा कि सपा के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई, क्योंकि पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मुस्लिम और दलितों के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हार से बीजेपी टेंशन में है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बड़े भाजपा नेता दिल्ली तलब किए गए। 2023 में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक कर मंथन किया जाएगा और एक के बाद एक 4 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। लेकिन इसके बाद भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को लगातार हार मिल रही है और इसी वजह से, इस हार से ही बीजेपी टेंशन में है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बड़े भाजपा नेता दिल्ली तलब किए गए। 2023 में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। टीओआई का संपादकीय स्क्रैप सेडिशन, ब्रिटिश काल में बना राजद्रोह का कानून खत्म करने की जरूरत है। विरोधियों के खिलाफ होता है आईपीसी की धारा 124A का इस्तेमाल। देशद्रोही कहलाते हैं। इस धारा के तहत पकड़े गए आरोपी ब्रिटिश सरकार देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी करती थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे लोग गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन अब देश आजाद है, फिर ये टूटा हुआ कानून लागू क्यों? लोकतंत्र में संविधान विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेहद अहम संपादकीय टीओआई का संपादकीय स्क्रैप सेडिशन, जहां ब्रिटिश काल में राजद्रोह का कानून खत्म करने की जरूरत बनी थी। विरोधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A का इस्तेमाल होता था। देशद्रोही कहलाते हैं। इस धारा के तहत पकड़े गए आरोपी ब्रिटिश सरकार देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करती थी। बाल गंगाधर तिलक हो या महात्मा गांधी जैसे लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था इसके तहत, लेकिन अब देश आजाद है, फिर ये टूटा हुआ कानून लागू क्यों है? लोकतंत्र में संविधान विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गतिविधियां 1 महीने से स्थगित है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लल्लू ने इस्तीफा दिया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दिया। नए प्रदेशाध्यक्ष के इंतजार में अब पार्टी की गतिविधियां रुकी हुई है। इंतजार नए प्रदेशाध्यक्ष का है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गतिविधियां 1 महीने से पूरी तरह से स्थगित है उत्तर प्रदेश में, और वजह इसकी यही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लल्लू ने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दिया था और नए प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में ही तब से पार्टी की गतिविधियां रुकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मई में मुलाकात होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन में दोनों लीडर्स मिलेंगे। दोनों नेता 24 मई को जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हालांकि जापान की ओर से बैठक के एजेंडे का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाइडेन 20 से 22 मई तक दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इसके बाद बाइडेन 23 मई को जापान पहुंचेंगे। बाइडेन 24 मई को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो बेहद अहम मुलाकात ये मई में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन में मिलेंगे दोनों लीडर्स। दोनों नेता 24 मई को जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
लाउडस्पीकर विवाद के बीच सोरेन सरकार में मंत्री का बेतुका बयान, केंद्र सरकार पर लगाया धर्म विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा, देश में जो कुछ भी हो रहा है हमें सब पता है, हमें सब दिख रहा है। धर्म विशेष के खिलाफ केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। इससे किसी एक का नहीं बल्कि सभी का नुकसान हो रहा है। अगर हम 20% हैं तो आप 70 या 80% हो। अगर 20% घर बंद होंगे तो 70% को भी अपना घर बंद करना होगा। पहले भी विवादास्पद बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हाफिजुल हसन और एक बार फिर से अपने बयानों से सुर्खियों में है। फिर से एक बार उन्होंने बेतुका बयान दिया है। केंद्र सरकार पर धर्म विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है हमें सब पता है, हमें सब दिख रहा है। धर्म विशेष के खिलाफ केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है और इससे किसी का नहीं बल्कि सभी का नुकसान हो रहा है। अगर हम 20% है तो आप 70 या 80% हो और अगर 20% घर बंद होंगे तो 70% को भी अपना घर बंद करना होगा। पहले भी हालांकि विवादास्पद बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं हाफिजुल हसन। बारामूला में सेना के स्कूल में हिजाब पर पाबंदी। बारामूला जिले में पुणे स्थित एक एनजीओ चलाती है स्कूल दग्गड़ परिवार स्कूल के संयुक्त प्रबंधन ने जारी किया है आदेश। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूल में हिजाब पर पाबंदी है। हिजाब के कारण शिक्षक का चेहरा नहीं देख पाते विद्यार्थी। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने भी इस आदेश की आलोचना की है जो आदेश निकाले गए। बारामूला में सेना के स्कूल में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। बारामूला जिले में पुणे स्थित एक एनजीओ चलाती है स्कूल दग्गड़ परिवार स्कूल के संयुक्त प्रबंधन ने ये आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूल में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। हिजाब के कारण शिक्षक का चेहरा नहीं देख पाते थे विद्यार्थी, लेकिन इस आदेश के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी आलोचना की है इस आदेश की। खुफिया सूचना के बाद कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कदम उठाया है। देश में विभिन्न कंपनियों के खिलाफ 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इन कंपनियों के प्रमोटर्स और निदेशकों में चीनी नागरिक शामिल हैं और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कंपनी रजिस्ट्रार ने मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में इसे लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। तो खुफिया सूचना के बाद कॉर्पोरेट मंत्रालय ने यह बेहद अहम कदम उठाया है जहां देश में विभिन्न कंपनियों के खिलाफ 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इन कंपनियों के प्रमोटर्स और निदेशकों में चीनी नागरिक भी शामिल हैं और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कंपनी रजिस्ट्रार ने मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली में मामले दर्ज हुए और उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में भी मामले दर्ज किए गए। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का अस्तित्व संभव नहीं है। वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने क्षेत्रीय पार्टियों को 2 टूक संदेश दिया है। जो पार्टियां 2024 से पहले एनडीए से अलग होना चाहती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि विपक्ष की केंद्रीय भूमिका में कांग्रेस है और नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं रह सकती। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य अनुशासन समिति के प्रमुख हैं ए.के. एंटनी और उन्होंने ये बेहद अहम बात कही, 2 टूक जवाब दिया है। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का अस्तित्व संभव नहीं है। वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने क्षेत्रीय पार्टियों को 2 टूक संदेश दिया। कहा, जो पार्टियां 2024 से पहले एनडीए से अलग होना चाहती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि विपक्ष की केंद्रीय भूमिका में है कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं रह सकती है। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य अनुशासन समिति के प्रमुख है एंटनी। पंजाब के रूपनगर पुलिस थाने में हाजिर हुई अलका लांबा। 12 अप्रैल को रूपनगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था मामला। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के बारे में गलत बयानी की थी। कांग्रेस नेता अलका लांबा पर उसका समर्थन करने का आरोप है। अलका लांबा के साथ पहुंचे थे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। एसएसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने अलका लांबा को पूछताछ किए बगैर ही लौटाया है। अलका लांबा से अगली तारीख पर पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी, तो अगली तारीख पर पूछताछ होगी। देखिए, पंजाब की रूपनगर पुलिस थाने में अलका लांबा हाजिर हुई हैं। 12 अप्रैल को रूपनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के बारे में गलत बयानी की थी और कांग्रेस नेता अलका लांबा पर उसका समर्थन करने का आरोप है। अलका लांबा के साथ पहुंचे थे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी। एसएसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस ने अलका लांबा को पूछताछ किए बगैर ही लौटाया है और अब अलका लांबा से अगली तारीख पर पूछताछ करेगी पंजाब पुलिस। भाजपा के दरवाजे पर पहुंचा पश्चिम बंगाल का जूट संकट। राज्य में करीब 1 दर्जन जूट मिल बंद हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। जूट कमिश्नर ऑफिस के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बराकपुर के सांसद है अर्जुन सिंह, जहां 20 से ज्यादा जूट मिल है। लॉकेट चटर्जी के साथ कपड़ा मंत्री से मिल चुके हैं अर्जुन सिंह। कच्चे माल की समस्या हल नहीं हुई तो और जूट मिलें बंद होगी और इसके लिए जूट कमिश्नर ऑफिस को जिम्मेदार बता रहे हैं अर्जुन सिंह।
तो अब खुले तौर पर यह बात कही जा रही है, जहां पे भाजपा के दरवाजे पर अब पश्चिम बंगाल का जूट संकट पहुंच चुका है। राज्य में करीब 1 दर्जन जूट मिल बंद है, हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इधर जूट कमिश्नर ऑफिस के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बराकपुर के सांसद हैं अर्जुन सिंह, जहां 20 से ज्यादा जूट मिल है। लॉकेट चटर्जी के साथ कपड़ा मंत्री से मिल चुके हैं अर्जुन सिंह। इधर कच्चे माल की समस्या हल नहीं हुई तो और जूट मिलें बंद होगी, सीधे तौर पर उनका कहना है, और इसके लिए जूट कमिश्नर ऑफिस को जिम्मेदार बता रहे हैं अर्जुन सिंह। आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 वर्ष की जेल। म्यांमार में सैन्य शासन के तहत अदालत ने सजा सुनाई है। आंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 मामले हैं। 5 वर्ष म्यांमार का शासन संभाल चुकी हैं आंग सान सू की। फौजी तख्ता पलट के बाद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता है आंग सान सू की। नोबेल पुरस्कार विजेता रही, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में 5 वर्ष की जेल हुई है आंग सान सू की को। म्यांमार में सैन्य शासन के तहत अदालत ने यह अहम सजा सुनाई है, जहां आंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 मामले हैं। 5 वर्ष म्यांमार का शासन संभाल चुकी है आंग सान सू की। फौजी तख्ता पलट के बाद भ्रष्टाचार के आरोप भी ये झेल रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं आंग सान सू की। संसदीय राजनीति से विदा हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी। 7 अप्रैल को राज्यसभा में 81 वर्षीय एंटनी का आखिरी दिन था। पहली बार 1973 में केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिल्ली आए थे। 33 वर्षीय ए.के. एंटनी ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी। 1978 में 4 वर्ष कांग्रेस से अलग रहे। 1982 में फिर से शामिल हो गए। केरल में 3 बार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ए.के. एंटनी। 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। ए.के. एंटनी 38 वर्ष बाद संसद से विदा हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे ए.के. एंटनी। फिलहाल दिल्ली में भूमिका समाप्त है, केरल लौट रहे हैं अब ए.के. एंटनी। एक लंबी पारी उन्होंने राजनीति की खेली, कांग्रेस के साथ रहे हैं। 7 अप्रैल को राज्यसभा में आखिरी दिन था 81 वर्षीय ए.के. एंटनी का। हालांकि पहली बार 1971 में केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और दिल्ली आए थे। 33 वर्षीय ए.के. एंटनी ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी। 1978 में 4 वर्ष कांग्रेस से जरूर अलग रहे, लेकिन 1982 में फिर से वो शामिल हो गए कांग्रेस में। केरल में 3 बार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ए.के. एंटनी। 5 बार राज्यसभा सांसद रहे ए.के. एंटनी। 38 वर्ष बाद अब संसद से विदा ले रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हालांकि ए.के. एंटनी बने रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में भूमिका समाप्त हो चुकी है, केरल लौट रहे हैं ए.के. एंटनी। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, कमलनाथ का नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा। सोनिया गांधी ने मंजूर किया है कमलनाथ का इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे कमलनाथ। डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। लाहौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्हें अब ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से, जहां कमलनाथ का नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा है। सोनिया गांधी ने मंजूर किया है कमलनाथ का इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर कमलनाथ बने रहेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मंजूर हुआ है और अब डॉक्टर गोविंद सिंह को नए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाहौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। दिल्ली में कलाकारों से सरकारी मकान खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले 90 वर्षीय ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। पद्मश्री से सम्मानित है ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत। मायाधर राउत को सरकार ने 2014 में आवंटित किया था आवास। अब आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय रद्द कर रहा है आवंटन। नोटिस के खिलाफ अदालत पहुंचे बिरजू महाराज सहित कई कलाकार। 25 फरवरी को अदालत में केस हार गया है गुरु मायाधर का परिवार। 25 अप्रैल को पुलिस की मदद से खाली करवा लिया गया है आवास। तो अब उन्हें आवास खाली करना होगा। आवास खाली कराया जा रहा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है, जिससे दिल्ली में कलाकारों से सरकारी मकान खाली कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले 90 वर्षीय ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। पद्मश्री से सम्मानित है ओडिसी नर्तक मायाधर राउत को सरकार ने 2014 में यह आवास आवंटित किया था और अब आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय इस आवंटन को रद्द कर रहा है। नोटिस के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं बिरजू महाराज सहित कई कलाकार भी। इधर 25 फरवरी को अदालत में केस हार गया है गुरु मायाधर का परिवार और 25 अप्रैल को पुलिस की मदद से आवास खाली करवा लिया गया। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।